हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में तबादले और तबादला नीति को लेकर जो न्यूज़ आ रही है, अपडेट्स आ रहे हैं उसी को लेकर। तो शिक्षा विभाग में तबादला नीति तो अभी तक नहीं बनी है, लेकिन तबादला जो ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार है और ऐसा कहा जा रहा है तबादले नीति में ये विभिन्न प्रकार के नियम दिशा निर्देश तय किए जा सकते हैं। कई बार नीति की बातें तो होती रही, लेकिन नीति अभी तक तय नहीं है और तबादले तो डिजायर के माध्यम से ही होने वाले हैं। लेकिन भविष्य में जब भी तबादला नीति आएगी या जिसके माध्यम से तबादले किए जाएंगे तो उसमें क्या क्या नियम कायदे रखे जा सकते हैं। एक न्यूज़ है जिसमें बताए गए हैं कि इसमें निम्न प्रकार के जो है परफॉर्मेंस के आधार पर अंक रहेंगे और शिक्षकों के जो तबादले होंगे, जो आवेदन लिए जाएंगे वो अप्रैल से मई में लिए जाएंगे और अधिकतम 17% ही एक कैडर के तबादले किए जाएंगे। तो तबादला नीति जब भी आएगी वो देखेंगे, लेकिन जो तबादला नीति में क्या क्या प्रावधान रह सकते हैं वो हम देख लेते हैं। फिलहाल तबादले जो अभी तो डिज़ायर के सिस्टम से माध्यम से ही चल रहे हैं, लेकिन आगामी कह सकते हैं जब भी तबादले होंगे तो उसमें तबादले नीति से होंगे और उसमें तबादले नीति को जब मंजूरी मिलेगी तो क्या क्या रखा जा सकता है, प्रावधान नियम दिशा निर्देश वो देखेंगे। तो शिक्षा विभाग में बताया जा रहा है कि ट्रांसफ़र नीति जो बनेगी तो उसमें हर अप्रैल और मई में ट्रांसफ़र होंगे, कैडर के अधिकतम 17% दायरे लिए जाएंगे और हर साल 6 से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और सूचियाँ 10 मई को प्रकाशित की जाएगी। और ये सूचियाँ प्रकाशित करेगा जिला संभाग राज्य स्तर की कमेटी, इनकी मंजूरी की जरूरी होगी। कुल 5% स्वैच्छिक होंगे, 5% अनिवार्य और शेष 7% अंतर जिला भी होंगे। बात करें तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए तबादला नीति तैयार की गई है, जैसा कि बताया जा रहा है, ताकि तबादलों के लिए नेताओं के चक्कर न काटने पड़े। हालांकि ये खबरें हैं, वास्तव में तो डिज़ायर वाला ही सिस्टम चल रहा है। जब भी तबादला नीति लागू होगी उसी समय ये पता चलेगा कि वास्तव हकीकत में ये नियम लागू हो पाते हैं या नहीं। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या नियम तय किए गए हैं। तो इस बार नेताओं की सिफारिश पर ही तबादले होंगे, लेकिन नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तो है वो तैयार हो चुका है। सीएम स्तर पर मंजूरी का इंतजार है। शिक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों के लिए तबादला नीति में क्या क्या नियम कायदे रखे गए हैं वो देखते हैं। तो नई नीति के ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि तबादले ऑनलाइन सिस्टम से विभागीय पोर्टल पर कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे। तबादलों के लिए टाइम फ्रेम तय किया गया है, हर साल 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 10 मई को तबादला सूचियाँ जारी होगी। ट्रांसफर के लिए शहरी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को 4 जोन में बांटा जाएगा और जिलों को भी 4 कैटेगरी होगी। जिला संभाग राज्य स्तर पर तबादला कमेटी का गठन होगा। आवेदन के बाद इन तबादला कमेटियों के अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी होगा। एक बार में हर कैडर के अधिकतम 17% तक के तबादले होंगे। इसमें अनिवार्य तबादले होंगे 5%, स्वैच्छिक 5%, अंतर जिला के 7%। यह नीति प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सभी कैडर पर लागू होगी। अब इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण अंक परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएंगे टीचर्स को और कर्मचारियों को। जैसे परफॉर्मेंस में स्कूल के ठहराव अंक मिलेंगे और उसमें ट्रांसफर में वरीयता मिलेगी। जैसे कि स्कूलों के 4 जोन में बांटे जाएंगे और आगामी जब भी तबादले होंगे तो उसमें ऐसे मिलेंगे अंक, जैसे जोन ए बी सी डी 4 जोन होंगे। जोन ए के लिए कोई अंक नहीं है। निगम परिषद पालिका क्षेत्र में इनकी सीमा के बाहर अधिकतम 10 किमी की दायरे के स्कूल है। जोन बी में 1 साल के 2 अंक मिलेंगे। इसमें निगम परिषद पालिका क्षेत्र व इनकी सीमा के बाहर एकदम 25 किमी दायरे के स्कूल जोन ए में नहीं है। और साथ ही जोन सी में 1 साल के 3 अंक मिलेंगे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में 25 किमी की सीमा के बाहर जाने वाले स्कूल हैं जो जोन ए व बी में नहीं है। और जोन डी में 1 साल के 5 अंक मिलेंगे, बाकी सभी समस्त स्कूल आ जाएंगे। जोन का निर्धारण सीईओ जिला परिषद की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी करेगी। तो ये जोन वाइज होंगे और जो जिस जोन में लगा होगा उसके आधार पर उसको अंक दिए जाएंगे और उसकी प्राथमिकता तय होगी और उसके अनुसार उसका तबादला होगा। इसके साथ ही जिलों के आधार पर स्कूल और अंक मिलेंगे, जिसमें श्रेणी ए बी सी डी जो है श्रेणी बनेगी। 1 साल का 1 अंक मिलेगा। जैसे जयपुर, अलवर, सिक्कर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अजमेर के जोन जो है ए बी सी सेवा को छोड़कर हैं। और 1 साल के 2 अंक मिलेंगे श्रेणी बी में, जिसमें टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, पाली, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के जोन ए व जोन बी की सेवा को छोड़कर रहेगा। और सी श्रेणी में दिल्ली आएंगे, जिसमें 1 साल के 4 अंक मिलेंगे। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर के जोन। इसके साथ ही जोन ए व जोन बी में की गई सेवा को छोड़कर है ये। श्रेणी द में 1 साल के 5 अंक मिलेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारा, झालवाड़ में जोन ए में की गई सेवा को छोड़कर। तो ये जिले वाइज जोन भी बनाए गए हैं, श्रेणी भी बनाई गई। इनमें जो सर्विस करेगा उसके अनुसार उनको अंक मिलेगा, उसके आधार पर परफॉर्मेंस के अनुसार उनकी प्राथमिकता तय होगी। अब बात करें तो इस तबादला नीति में बीमारी के आधार पर भी अंक निर्धारित किए जाएंगे जब भी ये तबादला नीति मंजूर होगी। जैसे कि विशिष्ट श्रेणी के शिक्षकों के लिए दृष्टिबाधित है 10 अंक रहेगा, दिव्यांग है 40 से 50 5 अंक रहेगा, 51 से 70% 8 अंक है, 70% अधिक दिव्यांग है 10 अंक, गंभीर बीमार शिक्षक 10 अंक, गंभीर बीमार पति पत्नी बच्चे हैं 8 अंक, विधवा के लिए 8 अंक है, विधुर के लिए 5 अंक है, एकल महिला अविवाहित के 5 अंक है, पति पत्नी राज्य के अंदर सेवा में हो
भूतपूर्व सैनिक है 5 अंक है, राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक 5 अंक, राष्ट्रीय और कोई पुरस्कार है शिक्षकों के लिए 3 अंक मिलेंगे बच्चों की आयु 10 साल से कम होने पर। तो ये नियम कायदे तय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो परिणाम के आधार पर भी संस्था प्रधान और शिक्षकों को अलग अलग अंक भी दिए जाएंगे जब भी तबादले होंगे नीति के तहत। तो इन नीति में ये प्रावधान रखे जाएंगे। 10वीं 12वीं में 50 से 70% विद्यार्थी प्रथम आने पर 1 अंक मिलेंगे संस्था प्रधान को, 70 से 90% प्रथम आने पर 3 अंक और 90 से 100% आने पर 5 अंक, 90 से 100% कम परिणाम आने पर 3 अंक व 100% परिणाम पर 5 अंक दिए जाएंगे। 8वीं में 90 से 100% से कम बच्चों को 1 ग्रेड मिलने पर 1 अंक व 100% को 1 ग्रेड मिलने पर 3 अंक मिलेंगे। वहीं शिक्षकों के बारे में बात करें तो 10वीं 12वीं में 90 से 100% से कम परिणाम पर 1 अंक और 100% परिणाम पर 3 अंक। 8वीं में 90 से 100% से कम विद्यार्थियों को 1 ग्रेड आने पर 1 अंक व 100% के 1 ग्रेड आने पर 3 अंक। प्राथमिक कक्षा में उच्च अधिगम स्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे शिक्षकों को। परिणाम के आधार पर भी अंक निर्धारित होंगे और उसके अनुसार उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बात करें नामांकन को लेकर तो स्कूलों में 2 वर्षों में 25% या अधिक नामांकन की बढ़ोतरी होती तो संस्था प्रधान को 3 अंक व शिक्षकों को 1 अंक दिए जाएंगे। आवेदन पत्र में गलत सूचना देने वाले शिक्षक कार्मिकों का तबादला रद्द भी हो सकता है और कार्रवाई भी होगी। और जॉन जो है तबादला डी के स्कूल में भी होगा उनका तबादला, 5 साल तक तबादलों के लिए उनको डिबार कर दिया जाएगा। इसके साथ बात करें तबादला नीति को लेकर तो शिक्षा मंत्री का बयान ये है कि तबादला नीति तैयार है, मंजूरी का है केवल इंतजार। नीति बना ली गई है और सीएम जो है सीएस के माध्यम से सरकार के पास भेजी गई है। इस पर विचार हुआ और मुख्यमंत्री की अगर मंजूरी मिलती है तो इसी आधार पर तबादले करेंगे, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। लेकिन फिलहाल तबादला नीति बात करें तो सच्चाई यही है कि तबादला नीति ये कब तैयार होगी या होने वाली ही नहीं है, क्योंकि ये भविष्य में हो सकती है, आने वाले भविष्य में 1 साल में। लेकिन फ़िलहाल अभी तो तबादला नीति तय होती नहीं लग रही है, क्योंकि जिस आधार पर कहा भी गया है, न्यूज़ें आ चुकी है कि डिजायर के माध्यम से ही तबादले होंगे। ये बता रहे हैं भविष्य के लिए आपको कि भविष्य में और ये तबादले को लेकर जो है प्रक्रिया रहेगी सरकार की आगामी कह सकते हैं शैक्षणिक क्षेत्र में या जो भी भविष्य में प्रक्रिया रहेगी वो है, और उसके माध्यम से तबादले हो सकते हैं। इस प्रकार के नियम कायदे रखे जा सकते हैं। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए तबादलों को लेकर अपडेट्स। धन्यवाद।